जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जेएनएम नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 10 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक भरने में आएंगे। क्या इस बार पेपर होगा या नहीं होगा, तथा स्टूडेंट के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, इस बार फॉर्म फीस क्या रखी गई है, एडमिशन फ़ीस कितनी है, तथा चयन प्रक्रिया क्या है, यानी सिलेक्शन कैसे होगा, तो उन सभी के बारे में अपन आज की वीडियो में बात करेंगे। जो ये राजस्थान जेएनएम नर्सिंग का जो नोटिफिकेशन आया है, ये सन 2023 और 24 में एडमिशन के लिए आया है जेएनएम में। तो क्या रहने वाली है या प्रोसेस, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन मैं बात कर लेता हूँ नोटिफिकेशन के बारे में। जो नोटिफिकेशन आया है, अभी थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ। राजस्थान जेएनएम एडमिशन फॉर्म 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है कि फ़ॉर्म कब से भरना स्टार्ट होएंगे, तो मैं आपको बता दूँ इसके जो फॉर्म है वो फॉर्म है ये 10 दिसंबर से स्टार्ट होएंगे और 25 दिसंबर तक भराएंगे। ठीक है, यानी 10 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक, यानी 15 दिन तक फॉर्म भराएंगे। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है 10 दिसंबर 25 दिसंबर तक आया है। उसके बाद अपन बात करते हैं जेएनएम नर्सिंग के बारे में। जो कोर्स होता है तो ये कितने साल का होता है। इस कोर्स की जो अवधि होती है वो 3 वर्ष की होती है। 3 साल का एक नर्सिंग का कोर्स होता है, जिसमें क्या होता है 6 महीने की इंटर्नशिप लगती है। 6 महीने की इंटर्नशिप लगती है, यानी हॉस्पिटल में काम सिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, यानी जो फॉर्म भरा जाता है तो उसमें कितने फ़ीस लगती है, यानी कितने पैसे लगते हैं जो ई-मित्र वाला भरता है। तो यदि आप किसी सामान्य वर्ग, ये पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग यानी जनरल तथा ओबीसी से हो, तो उसके जो पैसे हैं वो 220 रुपये आपको फॉर्म फीस जमा करनी होगी। और इसके अलावा एसटी/एससी में आते हो तो 110 रुपये जमा करनी होगी। ठीक है, इसके बाद बात की जाए एज लिमिट के बारे में। इस बार एज लिमिट का भी नोटिफिकेशन आया है। तो राजस्थान जेएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा है, यानी मेल की जो आयु सीमा है वो 17 से लेकर 28 वर्ष तक रखी गई है। यानी 17 से लेकर 28 वर्ष तक रखी गई है, जबकि महिलाओं के लिए 17 से 34 वर्ष तक रखी गई है। ठीक है, वहीं यदि वो एसटी/एससी में आते हैं तो 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रखी गई है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिटी की बात की जाए या क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो वर्तमान में आईएनसी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th पास रखी गई है। यानी वो विद्यार्थी जो है वो 12th पास तो होना ही चाहिए। इसके बाद यदि जीव विज्ञान वर्ग का हो, यानी बायोलॉजी हो, तो उसे क्या होगी, प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उसके बायोलॉजी है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि वो बायोलॉजी का भी नहीं हो तो भी अन्य विषय का भी अगर वो स्टूडेंट हो तो वह भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यानी यदि आपने आर्ट्स का ले रखी है, कॉमर्स ले रखी है, तो भी आप जेएनएम भर्ती के इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका नंबर भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा एसटीएससी वालों को अतिरिक्त छूट मिलती है। और अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को उनके विकल्प अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों में रिक्त सीटों पर वरीयता के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन किया जाएगा। यानी इसमें जो एडमिशन होगा वो मेरिट लिस्ट का आधार पर होगा। यानी 12th में आपकी जितनी परसेंटेज बनी है, उसके बाद आपने जो कॉलेज सिलेक्ट करे हैं उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। यदि आपकी परसेंटेज ज़्यादा है, यानी 70% से अधिक है, तो आपको बहुत ज़्यादा संभावना है कॉलेज मिलने की आपके ही क्षेत्र में। ठीक है, तो काउंसलिंग होएगी मेरिट का आधार पर आपकी 12th की परसेंटेज का बेस पर। किसके 12th परसेंटेज बेस पर आपके ये हो जाएगी। इसका कोई पेपर नहीं होगा। जिसे मैं आपने बताया था कि पेपर होगा या नहीं होगा, तो इस बार कोई पेपर नहीं होगा। इसमें भी जो प्रोसेस है वो पहले की तरह ही है, यानी 12th पास होना चाहिए तथा उसमें जितनी 12th में परसेंटेज है उस हिसाब से ही एडमिशन होगा। ठीक है, और जिसके बायोलॉजी है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कोर्स के लिए फ़ीस, यानी जो कॉलेज वाले फ़ीस लेते हैं वो कितनी लेती हैं। यदि राजकीय प्रशिक्षण फ़ीस, यानी उसे गवर्नमेंट कॉलेज अगर भी आपको मिलता है तो उसकी जो फ़ीस है वो ओबीसी वर्ग तथा जनरल वर्ग के लिए 10,000 प्रति वर्ष, यानी 3 साल तक है तो 30,000, तथा अन्य सभी वर्गों के लिए, यानी अन्य जो वर्ग आते हैं एसटी/एससी, उनके लिए 4,000 प्रति वर्ष, यानी 3 साल की जोड़ लो, 4 यानी 12,000 में आपकी जीएनएम कंप्लीट हो जाएगी। वहीं आप ओबीसी जनरल से आते हो तो 30,000 में आपकी ये जीएनएम कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर बात करें यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसकी जो फ़ीस है वो 50,000 तक रखी गई है। 50,000 प्रति वर्ष है, यानी 3 साल की 50,000, 1.5 लाख रुपये, यानी 1,50,000 रुपये। और काउंसलिंग कराने की जो फ़ीस रहेगी आपकी
वो 500 रुपये अतिरिक्त आपको ईमेल पर जमा करने होंगे, जिसके बाद ही आपको कॉलेज का नाम पता चलेगा या कॉलेज के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जब आपका नंबर आ जाता है तो आपको नोटिफिकेशन या मैसेज के द्वारा आपको बता दिया जाता है, जिससे फिर आप काउंसलिंग करा सकते हो।